ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। हम किसी वस्तु का उपयोग कैसे करते हैं, एक महत्वपूर्ण बिंदु है। हमने खरीदी है वो वस्तु, हम ही करेंगे, आप ही स्वामी उसके हैं। खरीदने की अपेक्षा से आप उसके स्वामी हैं और अपने पास रखने की अपेक्षा से आप ही स्वामी हैं। सब कुछ है लेकिन हम भी उसके स्वामी हैं। क्या कहते हैं? आप कैसे स्वामी हो सकते हैं? जैसे आप स्वामी हो सकते हैं वैसे हम भी स्वामी हैं। वस्तु तो कहीं नहीं रही कि ये स्वामी है हमारे। वस्तु में है, किंतु स्वामी एक ने, दो ने, तीन ने, बहुत सारे हो सकते। कैसे हो सकते? मान लीजिए आपने इत्र खरीदा तो वो कहीं न कहीं आप इस कान में रखेंगे फोन बना करके। पड़ोस में जो बैठा व्यक्ति है बोलो, अब आप उसको बांध दो, मैं क्या कर सकता हूं? मेरा स्वभाव सूंघना है, मेरा स्वभाव देखना है, मेरा स्वभाव सुनना है। इसको तो आपने खरीदा नहीं। इसलिए सभी चीजें खरीदने की नहीं होती। बिना खर्चा किए भी हम बहुत कुछ वस्तुओं का उपभोग कर सकते हैं, चाहे वह मोह मार्ग हो, चाहे वह मोक्ष मार्ग हो। इसीलिए आप वस्तु के स्वभाव को समझते हैं तो वस्तु को समझने वाला जो ज्ञाता दृष्टा है उसके स्वभाव को भी तो जानने का प्रयास करें। उसके वो इत्र की गंध इसके नासिका में जा रही, इधर आ जा। उसकी कोई चोरी नहीं होती, किंतु गंध की चोरी होती ही नहीं। होती हो तो डिब्बे में भर करके रख लो, लेकिन उपयोग उसका पूरी सभा कर सकती है। हजारों व्यक्ति बैठे, इसको आप और ज्यादा फैला सकते हैं। गंध को गंध के रूप में रखिए, गंध को जल में डुबो करके छिड़काव के माध्यम से उसका उपयोग रखें। फिर गंध को आप घिस करके सब जगह घूल करके फैलाने की बात करो तो उससे भी हो सकती। और यदि मान लो किसी कोने में हवा के रुख को देख करके उस
अगरबत्ती को रख देते हैं तो फिर क्या कहना, वह धुआं नहीं आपकी आंखों में पीड़ा नहीं पैदा करती, किंतु वह सीधी ही नासिका में, नासिका न आसिका, वो नहीं भी चाहते हुए मैं आया हूँ, गंध कहता है मैं आया हूँ, आप स्वीकार करो तो मेरा भी महत्व बढ़ जाएगा और आपको भी खुशी होगी। हम इसलिए नहीं स्वीकारते, फिर कल कौन ला करके देगा। आप चिंता क्यों करते हैं? बड़े बड़े सरकार जो है बड़े बड़े बाग बगीचा बना लेते, इसीलिए लोग इधर उधर के गंदगी को न जा करके सुगंधित वातावरण में बैठ जाए। यह एक परिणामों को संतुलित बनाने का एक उपाय है। ज्ञानार्णवकार ने ध्यान के स्थानों के बारे में वर्णन किया, ध्याता का भी वर्णन हुआ, ध्यान का भी वर्णन हुआ, किंतु ध्यान लगाने क्षेत्र का भी वर्णन किया। तो उसमें उन्होंने इसी प्रकार की बाग बगीचा जहाँ रहते हैं वहाँ पर जाकर के बैठो, इंद्रियों में जो आकुलता है वो सब शांत हो जाए और हवा बहती रहती है। दूर दूर से भी अनेक प्रकार के स्पर्श, अनेक प्रकार की गंध आदि बहती हुई उत्पन्न हो जाती है। आप बैठ जाते हैं जहाँ पर, ध्यान अपने आप लगने लग जाता। तो ये वस्तुओं का उपयोग हम स्वामी के रूप में न मान करके ये गाय की अपेक्षा से मानते हैं तो समय सार इससे बढ़ करके और कुछ है ही नहीं। लोग समय सार में समय सार की गंध ढूंढ रहे हैं, उसमें केवल पत्तों के अलावा और कुछ नहीं। और नीचे थोड़े से देख दो तो सर्वाधिकार सुरक्षित ये भी है। इसको हाथ नहीं लगा चाहिए, हाथ में मत लगाओ, हाथ लगाने की बात ही नहीं इसमें। लेकिन उसमें से गाथा मुझे स्मरण हुआ है, मेरे समय सर तुम्हारा भी नहीं और तुम्हारे बाबा का भी नहीं, ये वस्तु कहीं नहीं है, उसमें है ही नहीं गंध, उसमें रस है ही नहीं, उसमें ज्ञान है ही नहीं। तो आप खुली किताब को जगत का स्वभाव हुआ सम्यक वैराग्यात, बहुत सारे सूत्र लिखे गए हैं स्वामी महाराज जी के द्वारा तत्वार्थ सूत्र में। उसमें वो कहते हैं जगत का स्वभाव हुआ सम्यक वैराग्य की बात करो महाराज। अरे बात नहीं होती वैराग्य, वैराग्य से बात करो। ध्यान की बात नहीं होती, ध्यान से बात करो। हम बांट रहे हैं ज्ञान, हम बांट रहे हैं ध्यान। ध्यान के केंद्र खोलने की अपेक्षा से ध्यान केंद्रित हो जाए सबसे अच्छा है। ध्यान केंद्रित तो हुआ नहीं, बार बार ये किसने बनाया, अरे वो सेठ साहूकार ने बनाया, ध्यान लग गया होगा उनका। क्यों नहीं लगता? उस चीज है ही नहीं ऐसी। तो वह सुगंधी उस इतर में जो भरी हुई है उसको फैलाने का उपाय क्या है? उसके फैलाव के लिए अनेक उपाय हैं।
जो आपके सामने 3-4 उपाय बताए, उसमें एक प्रकार से उसके गुणों की शक्तियों से जो भरी हुई है, अनंत अनंत भोक्ता भी आ जाए तो भी वह कम रहेंगे। इसलिए भोग की वस्तु की विस्तारता की बात उन्होंने विस्तार के साथ कहा है। सूक्ष्म से सूक्ष्म ज्ञान हो जाए तो वस्तु वहीं पर रहे और उस वस्तु में वह विभागी प्रतिष्ठित रहे, आपकी नासिका के माध्यम से उसको भी ग्रहित। दूर की देखने की क्षमता रखो, दूरदर्शन की बात बंद कर दो। वो मशीन है, यंत्र है, तंत्र खरीदी जाती है और बिगड़ भी जाता है। एक दिन में 2 दिन में वह उपयोग हो गया तो बिगड़ भी सकता है, लेकिन हमारी दृष्टि कभी भी दूर से खींचने की क्षमता है। आप वस्तु के पास क्यों जा रहे हो, वस्तु हमारे पास आ रही। ज्ञान के माध्यम से हम उन सब को ग्रहण कर सकते हैं। पहले हम वायर के माध्यम से सुनते थे, देखते थे, आज काम करते थे। वहीं पर पुलिस के पास कभी कभी देखा, छोटे थे उससे, अरे इनके पास कोई वायर है ही नहीं, वायरलेस है। लेकिन उस वो दृष्टि हमने धीरे से एक बार पुलिस को पूछा, ये वायर तो है ही नहीं और कैसे सुनते आओ? ये आप लोगों को सुनने में नहीं आए इसलिए सुनते। आप उस तार पर करो का लगातार चल रहा है और यहाँ पर भी लगातार है, लेकिन और किसी के काम में वह नहीं आए। तो वस्तु कह रही है ऐसे वायरलेस खरीद लो और मेरे पास जो कुछ भी अगुर लगुर तो है अथवा स्पर्धक है, शक्तंश है, फैलाना चाहो तो फैला सकते हो। लेकिन अनंत परमेश्वर कहते हैं मैं फैलाने का प्रयास करूंगा, लेकिन मेरा प्रयास विफल होगा, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति उसको ग्रहण करने की मशीन, यंत्र नहीं रखा। ये यंत्र चाहिए। शब्द कहीं अन्यत्र नहीं गए हैं, फैल गए हैं और यहाँ पर स्थित भी है। सुनने में तब तक नहीं आएगा जब तक उसको पकड़ने वाला यंत्र हमारे पास नहीं आए। वस्तु को बनाने की प्रक्रिया, वस्तु में जो रहती है वो गुण है, उनकी प्रक्रिया यहाँ है ही नहीं। हम उसका उपयोग किस प्रकार कर रहे हैं, ये बात है। इसलिए ध्यान से सुनो। ध्यान को सुनाने की बात बहुत दिन से चल रही है। समूह में बैठ करके भी कोई व्यक्ति अपने ध्यान की बात कर सकता है जब भगवान नहीं बोलते तब, लेकिन वह रहस्य खुलेगा नहीं। अब आप लोग जो आलंबन सहित द्रव्य के माध्यम से पूजा कर रहे हो, पूजा की सुगंधी उन्हीं को आती है। वह जो चढ़ा रहा है वो चढ़ाने की ओर दृष्टि न रख करके पहले एक बार तो देख लिया, साफ सुथरा जगह है, हाँ वहाँ पर चढ़ाओ, लेकिन वहां पर चढ़ाते समय उपयोग कहाँ रखो। मैं उन्हें चढ़ा रहा हूं, मैं उनके चरणों में ध्यान लगा रहा हूं, मैं उनके तत्व को समझने का प्रयास कर रहा हूं। वो अलग है और ये अलग है। हम सुगंधी उस अगरबत्ती के देते, हम उस अगरबत्ती में रहने वाली जो शक्तियांश है वो किसने, भगवान ने भर दी क्या? नहीं,
यह सब यही कि यही विद्वान होते हैं, लेकिन हम उसके स्वरूप को नहीं समझने के कारण ये सारा का सारा आकुलता का वातावरण बना हुआ है। धीरे धीरे प्रशिक्षण जैसे आपको बढ़ेगा, फिर बाद में किताब किताब में रहेगी और इस किताब की ओर आप आ जाएंगे। जगत काय स्वभाव हुआ संवेग वैराग्य। रात दिन खुली किताब है, बंद किताब नहीं, खुली किताब है। जब चाहो आप वस्तु का स्वरूप का चिंतन कर सकते हो। कहाँ से आया शरीर जीव, कहाँ जाना है, ये सारी इसमें लिखा हुआ है, लिखित रूप में है। और खोल करके देखना चाहते हैं तो ये लिखा हुआ पहले से है। कितने चक्रवर्ती यहां से चले गए, अपने अपनी करामत दिखा के चले। करामत समझते हो? क्या करामत कर दिया आपने? यानी विशेष करने योग्य कार्य करने, उसका नाम करामत है। दुनिया की बातें करने से करामत नहीं आती। तो जब वो वह करने के लिए बैठे, 60,000 वर्ष भी दिग्विजय के लिए कम पड़ गए। और यहां पर एक सेकंड में ध्यान का केंद्र खुल जाता है, ध्यान से बात होने लग जाती। आप सुन रहे हो? ज्ञान से सुन रहे हैं क्या ध्यान से सुन रहे हैं? ध्यान से सुन रहे हैं, बहुत अच्छा। जब ध्यान से सुनेंगे ना, धीरे धीरे शब्दों की आवाज की, ध्वनि की मात्रा कमी भी हो तो भी हमारे कानों में आ रही है, फिर हमारे कानों में नहीं, हमारे भावों में आ रही है। जैसे जैसे हम सूक्ष्मता की ओर चले जाएंगे, भाव ही हमारे ज्ञेय हो जाएंगे, ध्येय हो जाएंगे, और बाकी सारा का सारा यहीं का यहीं बैठा रहेगा। इस शरीर की ओर तब तक ध्यान जाता है जब तक कि हम उस ध्यान की सिद्धि के लिए जो साधन है इसको व्यवस्थित नहीं करते। एक बार व्यवस्थित कर करके बैठ जाए। कल प्रतिमा विज्ञान के साथ ये बात कही गई थी, उसको संभालो और थोड़ी एक दो बार इधर उधर इसको खिसकाओ, फिर लंब कोण के साथ बैठ जाओ। न लघु कोण होना चाहिए, न ही विशाल कोण हो जाए। विशाल कोण हो जाता तो छाती पर भार आ जाता है, लघु कोण कर देते हो तो कमर मुड़ जाती है। इन दोनों के कारण ध्यान नहीं लगता। व्यवस्थित कर दो और सब भूल जाओ, आसन में भी भूल जाए, और कौन से आसन है, कहाँ कौन से स्थान पर बैठे भूल जाए, समय कौन सा ये भूल जाए, मैं समझे फिर तो भूलते हुए कुछ शेष रह जाएगा। उसी में आप इस समय सार का दर्शन कर सकते हो। बाकी घड़ी में ही आपके समय सार रहेगा, किताब में ही आपके समय सार रहेगा। और ये कहा जा रहा सर्वाधिकार सुरक्षित, इसमें बहुत बड़ा बाबा कौन अभिमान छुपा हुआ रहता है। हमने लिखा किंतु हमने लखा नहीं। लखने के उपरांत फिर लिखने की और लेख की कोई आवश्यकता नहीं। संकेत मात्र हमें दिए गए हैं, वो संकेत भी अपने आप ही सूक्ष्म होते चले जाएंगे। एक स्थान पर ज्ञानार्णवकार ने कहा,
मंत्र दे दिया गुरु जी ने या महामंत्र का जाप दिया गुरु जी ने, देते 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 आ गए एक स्थान पर। उन्होंने कहा एक अक्षर का भी मंत्र हो सकता है। इतना ही महाराज? हाँ, अर्ध अक्षर का भी मंत्र हो सकता है। अर्ध अक्षर क्या है? जो ध्यान करता है उसी को मालूम है, किताब में नहीं लिखी। ये अर्ध अक्षर होता है, जिसको आप व्यंजन भी कह सकते, किंतु एक प्रकार से ह्रस्व अ को पकड़ो और उसमें आधा करने का भी पुरुषार्थ करो। अ बोला, इसको आधा में भी बोला जा सकता है। ये ध्यान का विषय बनता। धीरे 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 द्रव्य शुद्ध, जिसको किताबी ज्ञान होते हैं, उसको गौण करने की यह पद्धति बताई गई। इसलिए आप लोग कल के नियम के कारण काफी शांति का अनुभव कर रहे हैं। मतलब अपनी प्रशंसा कर ली, तालियां बजा ली। आप इस प्रकार शांत बैठे हैं, इसीलिए यहाँ पर ध्यान से बात हो रही है, जानने में आ रहा है। इतना आपको वातावरण बनाना ही होगा। बहुत विलंब कर गए आप। हाँ, कि स्टेशन पर भी आप ध्यान लगा सकते हैं, कब? जब फोन करते हैं तब अपनी मतलब की बात करते हैं। हर जगह आप करना चाहिए। आप स्वतंत्र हैं, स्वतंत्रता की मांग मत करो, किंतु हम स्वतंत्र हूँ इस प्रकार का अनुभव करो, इतना ही पर्याप्त है। ऐसे ही आप लोग अपने आत्मा का परिचय देंगे। पर्चा बांटो नहीं है, बस नहीं समझे, उससे सिर दर्द होता है। ये किसने बंटवाया, क्यों, क्या उद्देश्य है, ये नहीं। कोई पर्चा की बात नहीं, केवल संकेत को समझ करके हमें काम करना है। मिलिट्री सेना वगैरह में संकेत ही काम में आता, बताते थोड़े भी। हाँ, हम ये कर सकते हैं, पूछना पीछने हमें यहाँ का केवल सुनना है। समूह शरण में भी देशना लब्धि होती, देशना दी नहीं जाती। नहीं समझे? भगवान बनकर के हम देशना दे रहे हैं क्या? नहीं, हमें तो देशना सुनना है, इसको लब्धि बोलते हैं। हम इसको भूल जाते हैं। देशना देना उपक्रम हमारा बन जाता है। सभा हमारी भी होना चाहिए, फिर सभासद बनो, फिर बाद में सभा आपकी होगी। सभासद, मेंबरशिप, सांसद आदि आदि अच्छे ढंग से बैठ करके वहां पर सर्प भी सुनता है। सुन रहे हो? यूं कर देता है, सर्प ना आ जाए। महाराज ने सर्प का नाम ले लिया, वहां पर सर्व का नाम ही सर्व बैठा हुआ रहता है। नाग फना उठा करके बैठा, और वहीं पर दूसरा वैरी भी बैठा है। दोनों में सामने है, इसी स्पष्ट है, अपने आप को भूल चुके हैं और आप अभी भी भूल नहीं पा रहे हैं। ये भूलने की कला समूह शरण में अपने आप आ जाती है। ऐसा समूह शरण साक्षात जल्दी जल्दी मिले, भगवान से प्रार्थना। अहिंसा परमो। अरे रुको रुको, अभी काउसर हो जा रहा है। बोलिए महर्षि आचार्य भगवान गुरुदेव श्री 108 विद्यासागर जी महामुनि। सभी से करूंगा। चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र में काम करना ये बड़े पुण्य से मिला करता है, और हम सारे लोग अंदर ये भाव तो सदैव रखते रहे हैं कि आज हम सभी लोग यहाँ एकत्रित हैं
आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री 108 विद्यासागर जी महामुनि राज दयोदय तीर्थ के इस परिसर में विराजित हैं और यहाँ पूर्णायु आयुर्वेद चिकित्सालय एवं अनुसंधान विद्यापीठ यहाँ पर निर्मित किया जा रहा है। आज जो श्रद्धालुगण हमारे बीच आइए उनके विचारों को जानते हैं। पूर्णायु आयुर्वेद चिकित्सालय को आपने देखा होगा, मानव सेवा की ये बहुत बड़ी योजना यहाँ पर आकार रूप ले रही है, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? आचार्य श्री के द्वारा उठाया गया बहुत बड़ा कदम है, जिसके द्वारा पूरा जन जन लाभान्वित होगा। और आयुर्वेदिक जैसा कि आपने देखा कोरोना काल में बहुत ही ज़्यादा प्रभावी साबित हुआ है, तो ये मेरे हिसाब से बहुत बड़ा कदम है और आगे जन जन को लाभ पहुंचाने वाला होगा। आप क्या सोचते हैं पूर्णायु के बारे में? पूर्णायु जैसी चीज़ अभी तक कोई भी नहीं आई है। जितने अच्छे से पूर्णायु में इलाज हो रहा है, इससे अच्छा इलाज अभी तक कहीं नहीं हुआ। औषधि के द्वारा पुराना इलाज होगा जो कि नाड़ी से पूरी बीमारियों को जड़ से मिटा देगा। आपके विचार जानना चाहेंगे? आज के आधुनिक युग में इसकी बहुत आवश्यकता थी और आचार्य श्री ने कदम उठा के देशभक्ति का परिचय भी दिया और समाज को एकदम एकजुट करके देश को उन्नत करने का प्रयास किया है। आप क्या सोचती हैं पूर्णायु के बारे में? हमें बहुत